नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का लातादाद शुक्र है कि जिस खालिक के कायनात ने हमें इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, और लातादाद उस ज़ात पर दरूद व सलाम कि जिसकी वजह से ये कुल कायनात अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी के मामलात चला रही है। इस वक्त हम आस्ताना अलिया कलर सईदा में पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलंदर दौरा मुखलिस फिल्लाह अक़ीदा ख़त्म नबूवत की सिबा सलार साहबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार के आस्ताने में मौजूद हैं, और देखने वाले सुनने वाले आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का एक जम्मे गफ़ीर है और एक लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं मरीज़ों की कि जो बादशाह सरकार से मुलाकात कर रही हैं। आज बादशाह सरकार ने पहला दम नमाज मगरिब से पहले हुआ तो हज़ारों लोग कि जो ऐसी यहाँ आप अगर देखते हो उस वक्त तो ये पूरा इलाका आपको इंसानों से भरा नज़र आ रहा था। और इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह के आस्ताना अलिया कलर सईदा के दरो दीवार में इंसानों का एक ठाटे मारता हुआ समुंदर है। दुआ कर अल्लाह तबारक व तआला आने वालों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए। चूँकि हर रोज़ आप लोग देखते हैं और ये लोगों का एक ज़हन था कि जी अल्लाह वालों के पास पीरों के पास वो लोग जाते हैं कि जिनके पास इल्म नहीं होता, जिनके पास कोई असबाब नहीं होते, जिनके पास पैसा नहीं होता। लेकिन आस्ताना अलिया कलर सईदा और दरबार अलिया बरावड़ा शरीफ के जान नशीन सबजादा खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार ने पूरी दुनिया को ये साबित कर दिया कि अल्लाह वालों के पास इल्म वाले भी आते हैं, माल वाले भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, फकीर भी आते हैं। और यहाँ ये सारे लोग सारे मजहब के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से लेके वो जाता है कि जिसकी नीयत ठीक होती है। आते सारे मजहब के लोग आते हैं, सारे मसलक के लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से फैज़याब अल्लाह वालों की दरगाह से वो होता है कि जिसकी नीयत साफ होती है और जिसका अकीदा साफ होता है। इस वक्त मेरे साथ जनाब हाफिजुल कारी मोहम्मद नियाज हैं और उनके साथ ही अजीजुल हक नक्शबंदी साहब वो तशरीफ फरमा हैं और उन्हीं के साथ शहजाद भाई तशरीफ फरमा हैं। तो इस वक्त हम ये उलमा की ये भी माशाल्लाह जिनके यहाँ सैकड़ों बच्चे कुरान करीम पढ़ते हैं, सैकड़ों बच्चे दीन इस्लाम सीख रहे हैं, सैकड़ों बच्चों की ये अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत कर रहे हैं, सैकड़ों लोग इनके पीछे नमाज की अदायगी करते हैं। आज देखें कि लोग ये कहते थे कि अल्लाह वालों के पास बैठकर दम करवाने से बंदा ठीक होता है, किसी ने कहा जी उनके हाथ मिलाने से बंदा ठीक होता है, किसी ने कहा जी कि उनके कमरे में बैठकर बंदा ठीक होता है, किसी ने कहा जी उनकी निगाह से गुजर जाए तो बंदा ठीक होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे लाखों लोगों को शिफा दे। कारी मोहम्मद नियाज साहब कहते हैं कि बादशाह सरकार सिर्फ मुल्क में भी पाकिस्तान में नहीं थे, यूके के दौरे पे थे, और फासला पाकिस्तान और यूके का आप बाद में पैमाश करना कि कितना है। और इन ये कहते हैं कि मैं अस्पताल इमरजेंसी के अंदर लेटा हुआ डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे थे और मुझे ड्रिप लगी हुई थी कि ये खत्म होने के बाद कारी साहब का ऑपरेशन किया जाएगा। इनके गुर्दे में पत्थरी थी और इस पत्थरी का ऑपरेशन किया जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैंने यहाँ पाकिस्तान के अस्पताल से बादशाह सरकार को इंग्लैंड के अंदर कॉल की और उन्होंने वहां से टेलीफोन पे दम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये कारी साहब सेहत अता फरमा दी बगैर ऑपरेशन के। डॉक्टर तैयार है, रिश्तेदार मेरे पास हैं। ये पथरी आप देखें, ये इनके
आप बगैर ऑपरेशन के, कहते हैं कि बादशाह सरकार का आस्थाने पे नहीं था, दरबार शरीफ पे नहीं था, मैंने यहाँ से काल मिलाई, बादशाह सरकार ने इंग्लैंड से दम किया और ठीक 20 मिनट के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे शफा दी और ये पथरी बगैर ऑपरेशन के अल्लाह ने निकाल दी। आज मैं हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हो और इंशाल्लाह अपनी ज़बानी पैगाम भी देंगे। और मैं गुजारिश करूंगा कारी साहब से कि कारी साहब आप क्या इस आस्थाने को या हक बादशाह सरकार को क्या दुआ देंगे कि देखें कि आप माशाल्लाह एक अच्छे मुदर्रिस हैं, कुरान पढ़ाते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि आप आज आपकी खुशी या आपका इरादा नीयत कैसी है कि आप उन लोगों को जो लोग मसलन ये बात कहते हैं देखें जी उनके पास जाने से क्या मिलता है, तो आप क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना के बाद मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद नियाज़ है और मेरा गांव से ताल्लुक़ है। मेरे गांव का नाम है बढ़ाना कलां, तरनौल के साथ है। मैं बादशाह सरकार से पहले भी 11 तारीख पिछले महीने की 11 तारीख को मुलाकात हुई मेरी। सरकार को मैंने अपनी रिपोर्टें दिखाई तो आपने अपनी ज़बान से इरशाद फरमाया कि ऑपरेशन नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो मेरा अकीदा बन गया कि अल्लाह के वली की ज़बान से निकला हुआ जुमला कभी रद्द नहीं जा सकता। मेरे रब ने इल्तिजा को कबूल फरमाया और मेरे ऊपर इतना रब ने करम किया कि जब मुझे दोबारा तकलीफ़ हुई, मुझे क्रिश्चियन अस्पताल में मेरे भाई लेकर गए, वहाँ इमरजेंसी के अंदर मुझे रखा गया। उन्होंने कहा कि जब ड्रिप ख़त्म होगी तो आपका ऑपरेशन किया जाएगा। मैंने कहा ऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता, सरकार ने पहले फरमा दिया है। अब मैंने भाई से कहा कि नंबर मिलाएं। अब सरकार पाकिस्तान की हुदूद से बाहर हैं, पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है, आप यूके के अंदर हैं। जब नंबर मिलाया, सरकार से गुफ्तगू हुई, सरकार ने दम फरमाया, 20 मिनट बाद वो सारी चीज मेरे जिस्म से खारिज हो गई। रब ने ऐसा करम किया। मैं इस आस्ताना आलिया कलर सईदा के अंदर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के वली की ज़बान के अंदर फूक के अंदर ताकत नहीं है, कुरान के अंदर इरशाद है व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, कि जो ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे वो अगर किसी को फूक लगाए तो रब की तरफ से उसके अंदर शफा आ जाती है। तो रब ने ऐसा करम किया। हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब रूह निकाली गई, इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने आए तो फरमाया रुक जाओ, रूह में रब ने डाली है, व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही, इस रूह का ताल्लुक मेरे रब से है। अब रब ही ने डाली है तो रब ही निकालेगा। तो अल्लाह ने करम किया। वली कामिल हजरत साजिज़ादा हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का मैं मशकूर हूँ और आपके दरे हाजिर पे हाजिर ही हुआ हूँ और आपके नालियान अक़दस की खाक के वसीले से अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी। अल्लाह ने इतना करम किया कि मैं आपका शुक्रिया किस अल्फाज से करूँ, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। ये सब आपकी इनायतें हैं, आपका करम है, आपकी निगाह शफकत का ये आलम है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस आस्ताना से कि जो नहीं मानते एक दफा आए तो जरूर, एक दफा आकर देखें सही। जब देखेंगे, चेहरे देखेंगे, चेहरे की जियारत करेंगे। तो हजरत अली ने फरमाया था ना, हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि अली के चेहरे को मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मेरे रब ने फरमाया है जो अली के चेहरे को देखेगा अल्लाह उसको शिफा दे देगा। तो ये वही आस्ताना है, यहाँ से शिफा मिलती है। यहाँ डॉक्टर नहीं है, ये वो तबीब हैं जिनको अल्लाह के महबूब ने अता कर दिया है। ये उस अता का वसीला है।
کہ اللہ کے महबूब نے آپ کے اوپر نگاہ فیض کیا ہے، اور فیض کا یہ عالم ہے کہ آج میں صحت مند ہوں۔ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس آستانے کو تا قیامت آباد رکھے، اور حضرت صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کی عمر دراز فرمائے اور ہمیں اس آستانے کا گدا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ سمیع احباب لاکھوں کی تعداد کے اندر آپ اس پروگرام کو مجھ سے قبل جناب حافظ آیا کہ مجھے تکلیف تھی اور میں پاکستان میں تھا، قبلہ عالم صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار اللہ کے یہ کامل برگزیدہ بندہ یہ یوکے کی سرزمین پر اپنوں کو اور بیگانوں کو اپنی نگاہ سے فیض یاب کر رہے تھے، تو ان کو تکلیف پہنچی اور یہ ٹکسلا کرسچن اسپتال میں بقول آپ کے اسپتال میں پہنچا، اور کیونکہ سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ آپریشن نہیں ہوگا، تو جب آپ نے کہا کہ سرکار نے کہا تھا کہ آپریشن نہیں ہوگا، تو میرے آقا کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لسان الفقراء سیف اللہ، لوگوں فقیروں کی جو زبان ہے وہ اللہ کی تلوار ہوا کرتی ہے، جب ان کی زبان سے جملہ نکل جائے تو پھر وہ رد نہیں ہوا کرتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا آپریشن، لیکن جب فقیر کی زبان سے نکل گیا تو اللہ نے اس کو تبدیل کر دیا ہے۔ اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے لسان الفقراء سیف اللہ، کہ فقیر کی زبان سے نکلنے والا جملہ وہ اللہ کی تلوار ہوا کرتی ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ دوستو یہاں تو یہ وہ درگاہ ہے جہاں پر تو مسلمان، یہاں پر عیسائی بھی آئے، ہندو بھی آئے، غیر بھی آئے، لیکن جب وہ یقین لے کے آئے تو یہاں سے خدا نے شفا ان کو بھی عطا فرمائی ہے۔ قبلہ قاری صاحب تو درس و تدریس کر رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، لیکن یہاں عوام مان لیتی ہے، علماء حجتیں کرتے ہیں، علماء حجتیں کرتے ہیں۔ جب علماء کے اوپر درد دکھ تکلیف شروع ہو جائے، جب وہ مان لیں تو سمجھ لو کہ اللہ کے کامل ولی کی درگاہ کے قرب سے گزر جانے والا عقیدہ سچا لے کر جائے، خدا اس کو بھی بالا مال فرمایا کرتا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے جو پتھری آپ کے مسانے میں جا پہنچی، اور پھر بغیر آپریشن سے نکلنا محال تھا۔ آپ نے فون کیا اور سرکار نے وہاں سے دم کیا، کہاں یوکے، کہاں پاکستان، اور پاکستان کا شہر ٹکسلا، اور ٹکسلے کے اندر بھی کرسچن کا ہاسپٹل اور ڈاکٹر سارے کرسچن تھے۔ اور جب آپ نے کہا آپریشن نہیں ہوگا، اس لیے کہ مجھے سرکار نے فرما دیا تھا، بس یقین اگر کامل ہو تو پھر خدا کرم کیا کرتا ہے۔ اتنا بڑا پتھر ہو اور بغیر آپریشن سے نکل جائے، تو اگر بغیر آپریشن سے نکل جائے تو پھر اس کو کیا کہا کرتے ہیں، اس کو میرے آقا کی زبان سے، میرے لجپال نبی کی زبان سے کہا کرتے ہیں، جس کو عقل تسلیم نہ کرے، اللہ کے ولی کی نگاہ سے وہ فعل سرزد ہو جائے تو اس کو اللہ کے ولی کی کرامت کہا کرتے ہیں۔ اللہ سونا میرے سرکار کو اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے، اللہ اس در پاک کو اور ترقیاں عطا فرمائے، اپنے بیگانے یہاں سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو یقین کامل نصیب فرمائے، یقین کامل نصیب فرمائے۔ اور قبلہ قاری صاحب آپ کو بھی صحت تندرستی، اور جو جس احباب نے آپ کو تڑپتے دیکھا ہوگا وہ بھی اس در اقدس پہ آ کر جھک رہا ہوگا، اس لیے کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، پھر جا کر تھوڑا سا ہمیں یقین ہوتا ہے۔ جو یہ اتنی ہزاروں کی لاکھوں کی مخلوق آپ دیکھ رہے ہیں، آپ پاکستان کی سرزمین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پہ اس وقت BBC کی جو خبریں ہیں کہ پوری دنیا پہ اگر اس وقت کو روحانی معالج ہے تو وہ پاکستان کی سرزمین کے اندر ایک کلندر دورہ ہے جس کا نام صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار ہے۔ ہم خوش بخت ہیں کہ ہمیں آپ کے چہرے کی زیارت بھی ہوتی ہے، قدم بوسی کا بھی وقت ملتا ہے۔ وہ بھی تو ہے نا جو 80 سالوں سال دیدار کے منتظر رہتے ہیں، اور جب سرکار لندن کی طرف جاتے ہیں تو اس وقت اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا بھی دیکھا بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب سرکار وہاں پہنچے تو کس انداز سے وہ مخلوق تڑپ رہی تھی،
किस अंदाज से तड़प रही थी। बस अल्लाह ताला मेरे सरकार को अल्लाह और तरक्कियां अता फरमाए। सरकार गौसे आजम की खाबी की खास तवज्जो हो आपके सदके से। अल्लाह हम गुनाहगारों पर अपना फजल व करम फरमाए। आमीन 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 आमीन।